We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमले पर ईरानी परमाणु ऊर्जा संस्था का बयान भी सामने आया। अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। AEOI की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। अमेरिका का हमला बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। जी हां, ये जानकारी मिल रही है कि ये जो तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से आप इस बात को समझिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिका का जो हमला है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बात का भी जिक्र हो रहा है। मधुरेंद्र, AEOI ने इस बात का जिक्र किया है कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है और इस हमले को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, अलग अलग संगठन अलग अलग बयान देंगे और वो सामने आएगा, लेकिन अमेरिका इसकी परवाह नहीं करता। हमें पता है कि अमेरिका इस तरह के रिपोर्ट्स और इस तरह के हम कहें कि बयानों को एक तरह से दरकिनार करते हुए अपने राह पर आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि ट्रंप के शब्दों में कहें तो ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 40 साल से जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के खात्मे की बात ईरान करता रहा है और ईरान को एक मिडिल ईस्ट का बुली नेशन करार देते हुए ट्रंप अपने संबोधन में कहते हैं कि दरअसल शांति का रास्ता ईरान को अपनाना होगा, नहीं तो इससे ज़्यादा भीषण हमले होंगे, इससे ज़्यादा भयावह परिणाम ईरान को भुगतना होगा। तो दरअसल अमेरिका जिस तरह से आप देखें तो मिडिल ईस्ट में अपने प्रेजेंस के साथ वहाँ पर अपने मिलिट्री सुपरमेसी को फिर से एक बार स्थापित करने की कोशिश कर चुका है और इसमें इजराइल और अमेरिका की जो जुगलबंदी है, उनका जो गठजोड़ है वो सामने है। जिस तरह से इस हमले के पहले भी नेतन्याहू और ट्रंप बातचीत एक दूसरे से करते रहे, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है। और एक दूसरे के ट्वीट देखिए, बयान देखिए, एक दूसरे को धन्यवाद देने की शैली देखिए, तो ऐसा आपको लगेगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को लड़ रहे हैं और ईरान इस जंग में अब अकेला पड़ चुका है, क्योंकि ईरान को साथ देने वाले जो देश हैं वो सिर्फ अपने बयानों से आगे नहीं निकल सकते। चाहे आप टर्की की बात करें जो खुद नेटो का मेंबर है, या फिर उस पाकिस्तान की बात करें जो ईरान को अपना ब्रदर नेशन तो कहता है, लेकिन हालत यह है कि उसी पाकिस्तान के जो मार्शल हैं, दरअसल जनरल हैं आसिम मुनीर, उनको लंच पर ट्रंप बिठाते हैं, उसी पाकिस्तान से अपने लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश भी लेते हैं और अगले दिन उसी पाकिस्तान के ब्रदर नेशन ईरान पर बम बरसा देते हैं। तो ये स्थितियां आपको बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ईरान इस जंग में अब अकेला दिखाई दे रहा है। उसके प्रॉक्सीज ऑलरेडी पहले जो हैं वो काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, चाहे हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, या आप सीरिया में देखें जहां असद की सरकार के गिरने का मतलब ही था कि सीरिया से एक तरह से ईरान के प्रेजेंस को मिनिमाइज करना। और वहां इस वक्त आप देखिए तो टर्की समर्थित सरकार है और उस एयर स्पेस को इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। तो टर्की की स्थिति आप इससे देख सकते हैं, हमें और पाकिस्तान की हालत आप इससे समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान एक तरह से अकेला इस वक्त दिखाई दे रहा है और इजराइल और अमेरिका की जो जुगलबंदी है वो ईरान पर भारी पड़ती देखी जा सकती है। हमले पर ईरानी परमाणु ऊर्जा संस्था का बयान भी सामने आया। अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। AEOI की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। अमेरिका का हमला बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। जी हां, ये जानकारी मिल रही है कि ये जो तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से आप इस बात को समझिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिका का जो हमला है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बात का भी जिक्र हो रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।